नमस्कार मित्रों, आज हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी पूर्ण किया। कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन साहित्य में या लिखने में रुचि होने के कारण उन्होंने वह पद भी छोड़ दिया। कई वहाँ पर पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की है। वसुधा जैसे पत्रिका है, जो आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ पर कुछ दिनों के लिए उसका कार्य भी बंद रहा, लेकिन बाद में उसका कार्य चालू हुआ। हम देखते हैं उनकी रचनाओं में, जैसे उपन्यास है रानी केतकी की कहानी, यह उपन्यास है। दूसरे कहानी भी है, लेकिन यह उपन्यास है। और उसी के साथ साथ इनके दूसरे उपन्यास में तट की खोज तथा इनके कहानी साहित्य में हम देखते हैं हंसते हैं रोते हैं, यह कहानी साहित्य का नाम है। जैसे उनके दिन फिरे, ये भी इनका कहानी संग्रह है। उसी के साथ इनके निबंधों पर जब बात होती है तब हम देखते हैं तब बात और थी, यह निबंध उनका चर्चित है। तथा भूत के पांव पीछे, यह भी उनकी निबंध रचना है। तो प्रस्तुत जो व्यंग रचना है इसमें दिखाया गया है, इसमें उन्होंने व्यक्ति और समाज की जो दुर्बलता जो होती है उस पर गहरी चोट की है। तथा जो पुलिस का रवैया होता है, पुलिस का व्यवहार होता है, और उसी को लेकर उन्होंने पुलिस के उस कार्य पद्धति पर प्रहार करते हुए पुलिस की दूषित एवं जो मानव विरोधी गतिविधियाँ होती है उसका खुलासा किया है। तथा संस्कृति के विनाश में पुलिस की मुख्य भूमिका है, इस तरह से वो इस रचना में कहता है। और इसी को लेकर यह व्यंग रचना लिखी गई है। इसमें दिखाया गया है जो इंस्पेक्टर मातादीन है, उनके विचारों के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चांद पर जीवन है, लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि चांद पर जीवन तो नहीं है, लेकिन हमारे जैसे ही वहाँ पर मानव रहते हैं। और उजालों में जहाँ पर जीवन इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधेरों में भी जो मानव हैं चांद पर, वह भी इंस्पेक्टर मातादीन को दिखाई देता है। और उन्हें भारत के मंत्रालय द्वारा वहाँ पर चांद पर भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ से चांद से यहाँ पर भारत सरकार को कहा गया था कि चांद पर जो पुलिस की व्यवस्था है उस पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए आपका जो राम राज्य है उस राम राज्य में से कोई अधिकारी जो पुलिस का है उसे हमारे यहाँ चांद पर भेजा जाए। और इसलिए भारत सरकार ने वहाँ पर यहाँ से भेजने की, इंस्पेक्टर मातादीन को भेजने की तैयारी की। पहले तो कहा जाता था कि बड़े अफसर को भेजा जाए, लेकिन जो मंत्रालय का सचिव होता है वो अपने बड़े अफसर से कहता है गृह मंत्रालय को कि नहीं, हम बड़े अफसर को भेज नहीं सकते क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है, और इसलिए हम इंस्पेक्टर को ही भेज सकते हैं। तब तय होता है कि इंस्पेक्टर मातादीन जी को वहाँ पर भेजा जाए चांद पर जो पुलिस की व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त करने के लिए। और इसी की तैयारी करने के लिए वहाँ पर इन्हें भेजने की तैयारी की जाती है चांद पर। वहाँ पर कहा जाता है
कि पृथ्वी पर अपना यान भेजो इंस्पेक्टर मातादीन जी को ले जाने के लिए। और तब चांद से वहाँ पर वो यान आ जाता है। और यान आ जाने के बाद अब इंस्पेक्टर मातादीन निकले हैं। और निकलने के बाद निकलते वक्त वह उनके पास जो उनका दूसरा एक सहकर्मी होता है हवालदार, उसे जिसका नाम है अब्दुल गफूर, वह अब्दुल गफूर को कहता है, क्या तुमने जो आवश्यक रिपोर्ट लिखने की जो काफ़ी है वो वहाँ पर रखी है, जिसमें केस दर्ज किए जाते हैं, वह सारी वहाँ पर कागजात तुमने वो काफिया रखी है? और वो कहता है हाँ, मैंने रोजनिशी भी रख दी है तथा जो FIR लिखने की काफ़ी होती है वह भी मैंने वहाँ पर रख दी है। और इस तरह से वह अपने उस हवालदार से बात करते हुए यान में बैठने के लिए जा रहे हैं। और तब दूसरा जो हवालदार है बलभद्र उसे बुला लेते हैं और कहता है, मैं तो निकला हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे घर में जो मेरी पत्नी है उसकी सहायता करनी होगी। और तब वो कहता है ठीक है, मैं घर में आपके वहाँ पर सहायता करूँगा। और तब अब्दुल गफ्फार भी कहता है मैं मेरी पत्नी को भी आपके पत्नी की सहायता के लिए भेज दूँगा। अब ये निकले हैं, जैसे यान में बैठे हैं, एक राम रस जीवन नाम का हवालदार भागते हुए आ जाता है और मातादीन को कहता है कि अरे SP साहब के घर से ये कहा गया है कि चांद पर जो पत्थर होता है वो ईडी साफ करने के लिए वहाँ पर वो खास होता है, इसलिए आते वक्त आपको वह पत्थर लाना है। वो कहते ठीक है, SP साहब के घर से वहाँ पर ऑर्डर आई थी। अब वो कहता ठीक है, अब यान में बैठे हैं। यान में बैठे बराबर वह अपने उस यान चलाने वाले व्यक्ति को कहते कि तुम्हारे पास लाइसेंस है? वो कहता है। क्या बत्ती जलती है? वो कहता है हाँ जलती है। हॉर्न ठीक से चलता है? वो कहता है नहीं तो मैं आपका आकाश में ही वहाँ पर चलन कटवा दूंगा। और इस तरह का जो रवैया होता है उसको लेकर पुलिस का जो रवैया होता है उस पर यहाँ पर व्यंग है। और वो कहता है हाँ नहीं मेरे पास सब है। तो बत्ती जलाई जाती है, यान चल रहा है। और यान जैसे निकलता है वो कहते हैं मातादीन कि जो हॉर्न है उसे चालू करो। वो कहता है आसपास तो कोई नहीं है, क्यों हॉर्न चालू करना है? वो कहता है रूल यानी रूल। मातादीन कहते हैं रूल जो होता है वो रूल होता है और इसलिए तुम्हें वह हॉर्न बजाना है। और इसलिए हॉर्न बजाते हुए वहाँ पर निकला है। वो कहता है यान चलाने वाला कि हमारे यहाँ चांद पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो मातादीन कहते हैं इसीलिए तुम्हारे उस पुलिस की व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुझे बुलाया गया है। अब वह निकले है। यहाँ पर व्यंग किस तरह से है, जिस तरह से मातादीन कहते हैं कि वहाँ पर आपको हॉर्न बजाना है, बत्ती ठीक है ना, या आपके पास लाइसेंस है ना, अगर नहीं है तो मैं वहीं पर चलन कटवा दूंगा, यानी यह व्यंग है। और इस तरह से वह अब चांद पर निकले हैं। और चांद पर निकलने के बाद वहाँ पर चांद पर चला जाता है यान चले जाने के बाद सारे अफसर हैं वहाँ पर इनकी राह देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो चांद पर पुलिस की व्यवस्था थी उसे जुस्त दुरुस्त करने के लिए बुलाया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा। और इसलिए वह अब चले गए। चले जाने के बाद वहाँ पर देख लेते हैं बहुत सारे अफसर वहाँ पर इनकी राह देखते हुए खड़े हैं। और जैसी कतार दिखाई देती है तो वह उस कतार के जो पुलिस वाले हैं, हवालदार है, सिपाही है, उनकी ओर देख लेते हैं, लेकिन किसी के कंधे पर फीत नहीं है, स्टार नहीं है। और ये देखकर उन्हें लगता है ये तो साधारण है, इनको मैं सल्यूट क्यों करूँगा। और यह जैसे ही उन्हें सलाम वगैरह नहीं करते
लेकिन बाद में वो कहते मुझे तो वहाँ पर भेजा गया है भारत के सरकार द्वारा, और इसलिए वह आ जाते हैं। आ जाने के बाद उनकी रहने की व्यवस्था उन्हें दिखाई जाती है। रहने की व्यवस्था जैसी दिखाई जाती है तो वह अब काम आरंभ करना है। काम जैसे आरंभ करना है ये सोचकर वह दूसरे दिन सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद उस हवलदार को बुला लेते हैं और बुलाकर उसे पूछते हैं, उस कप्तान को बुलाकर कि तुम्हारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है। वो कहता हनुमान जी का मंदिर ये कौन है? तो वह माता दिन कहता है हमारे यहाँ जो पुलिस क्वार्टर है उसके आजू बाजू में बहुत से हनुमान के मंदिर है, और ये हनुमान जी राम के वहाँ पर जो वाली था, राम के राज्य में जो वाली था सुग्रीव, वाली का भाई सुग्रीव के उस दल में ये प्रमुख सिपाही था। और उसने जैसे सीता मैया का अपहरण हुआ था, अपहरण हो जाने के बाद डायरेक्ट जाकर हनुमान जी ने वहाँ पर लंका दहन की थी, लंका को आग लगा दी थी और वहीं पर अपना फैसला सुनाया था। इसलिए वह 362 जो कलम होती है उनके अनुसार वह बहुत बड़े सिपाही थे, और इसलिए राम ने उन्हें अपने वहाँ पर पास रखा था। लेकिन आज हमारे भी राम राज्य में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आ जाएगी। इस तरह से वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर क्यों नहीं है यह कहा जाता है। तो दूसरे दिन हर वहाँ पर पुलिस के जो रहने की व्यवस्था है वहाँ पर वो हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की जाती है। अब दूसरी बात, वहाँ पर वह सोचते हैं कि अब यहाँ की जो स्थिति है उसे किस तरह से सुधारा जाए, और इसलिए वह कहते हैं कि तुम्हारा जो तनख्वाह रजिस्टर है उसे मेरे पास ला। तनख्वाह रजिस्टर देख लेता है, और तनख्वाह रजिस्टर देखने के बाद वो कहता है ये क्या है? पुलिस को 100 रुपये, हवलदार को 700 रुपये, वहाँ पर थानेदार को 1000 रुपये, इतने अगर तनख्वाह होगी तो कैसा कार्य चलेगा? और इसलिए इन सब की तनख्वाह कम कर दो। और ये कहने के बाद सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसा चलेगा? वो कहते हैं कार्य की पद्धति ऐसी है। और जब उन्होंने तनख्वाह कम की तब वहाँ पर कार्य सचमुच में आरंभ हुआ। बहुत जल्द वहाँ पर गुनहगार पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पर केस दर्ज हो रहे हैं। अब तक ये केस दर्ज नहीं होते थे, अब केस दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इनकी तनख्वाह कम हो गई है और घर जलाना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो कुछ ना कुछ ऊपर की कमाई होनी चाहिए। और इसीलिए अब वो पुलिस वाले सारे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी व्यंग है, और यह कहते हैं कि आप पुलिस वाले पहले से ज़्यादा केस आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा मुकदमे हो रहे हैं, पहले ज़्यादा गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। और इस तरह से अब वहाँ की वो स्थिति सुधर गई। और यह सुनकर आजू बाजू के लोग यह कौन है ये देखने के लिए वहाँ पर लाइन लगी है, यह इंस्पेक्टर मातादिन कौन है। और उधर सरकार भी खुश, क्योंकि उनके तिजोरी में से बहुत सारे पैसे बच गए हैं, और इसलिए वहाँ पर भी खुशियाँ है और इधर भी काम हो रहा है। और इस तरह से माता दिन वहाँ पर अपने इस भ्रष्ट नीति से वहाँ पर जो चांद पर व्यवस्था थी उसे बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, वह आप सोचते हैं कि दूसरा आप कार्य कौन सा करना है? तो ये जो गुनहगारी हो रही है उसे किस तरह से वो निपटाते हैं, देखो जरा व्यंग किस तरह से है। एक बार एक मारपीट का मुकदमा उसमें उनके पास आ गया, तो हवलदार ने कहा कि मारपीट का मुकदमा आ गया है, वो देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने जिसे मार लगी थी उस व्यक्ति को घर के सामने वह व्यक्ति वहाँ पर एक अवस्था में, जो जख्मी अवस्था में पड़ा था, इसलिए मानवता से उस व्यक्ति ने उस जो वहाँ पर पड़ा था उस व्यक्ति की सहायता की। लेकिन माता दिन ने अपने हवलदार को कहकर उससे ही बुला लिया
और उसे कहा गया, ये हवलदार और बाकी पुलिस वाले कहते थे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, उसने तो सहायता की है, उसने तो मानवता दिखाई है और उसमें उसका क्या कसूर। लेकिन यहाँ पर माता दिन कहता है आपको वहाँ पर गवाह चाहिए ना, तो पहले वो खून किसने किया है, हत्या किसने की है वो छोड़ दो, लेकिन पहले सबूत जो है उसे जुटाओ। और इसलिए सबूत जुटाने के लिए वह अपने उस हवलदार को कहते हैं कि कहीं पर आपको खून दिखाई देता है किसी के शर्ट पर वगैरह, तो कहता हाँ जिस व्यक्ति ने बचाया था उस व्यक्ति के शर्ट पर वहाँ पर खून लगा था। अब उसे ही पकड़ कर लाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपने यह हत्या क्यों की। वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक इंसानियत दिखाई है, मैंने सहायता की है। तब उसे कहा जाता है जहाँ पर झगड़ा हो रहा था वहाँ पर आप उस स्थान पर आप गए क्यों। वो कहता है मेरा वहाँ पर घर था। तो माता दिन बड़े चालाकी से कहता हाँ हाँ वो ठीक है, तो आपका घर था वहाँ पर, ये बस ही है, लेकिन आप गए वहाँ पर गए ही क्यों जहाँ पर झगड़ा हो रहा था। इस तरह से बड़े चालाकी से जिस व्यक्ति ने सहायता की थी उसी पर मुकदमा वहाँ पर लादा गया और उसे 20 साल की सजा हो गई। और इस तरह से वहाँ पर उस व्यक्ति को ही वहाँ पर दोषी माना गया। और इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो आज भी वर्तमान में दिखाई देती है। और यह सारी स्थिति देखकर आप वहाँ पर चांद पर जो लोग थे आप डरने लगे हैं और वो आप किसी को सहायता नहीं करते। कोई व्यक्ति उनके सामने बीमार वहाँ पर किसी दुर्घटना में वहाँ पर पड़ा है, गिरा है, उसे चोट लगी है, लेकिन उसे उठाने के लिए कोई नहीं जाता। कोई बच्चा पानी में डूब रहा है उसकी सहायता के लिए कोई नहीं जाता। कोई पिता अपने बच्चे के सामने दम तोड़ रहा है वह बेटा अपने पिता को सहायता नहीं करता। किसी के घर को आग लगी है कोई बुझाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि इनके मन में डर है कि अगर हम वह बचाने के लिए चले गए, सहायता के लिए चले गए, तो हो सकता है पुलिस का ये जो रवैया है उसके कारण हमें ही अपराधी माना जाएगा और जेल में डाला जाएगा। और इसलिए अब लोगों के मन में ये सारा डर बैठा है, इसलिए कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। अब यह सारी स्थिति वहाँ पर चांद पर आवाज़ उठाई जा रही है सरकार के खिलाफ, और इस कारण वह अब वहाँ के जो सरकार है वह चिंतित है। लेकिन इधर वहाँ पर माता दिन के सत्कार हो रहे हैं, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें रास्ते से उनका जुलूस निकाला जा रहा है। भले वह नेता नहीं थे, लेकिन नेता की तरह अगर पोशाक पहन लेते तो नेता ही माने जाते। लेकिन आप इस तरह से वहाँ पर जो उन्होंने भ्रष्ट नीति की शिक्षा दी थी, अब उसके कारण वहाँ पर उनकी वाहवाह हो रही है, बहुत चर्चाएं हो रही है। और इधर वहाँ पर टीवी के सामने बैठकर गृह मंत्रालय के, भारत के गृह मंत्रालय के लोग देख रहे हैं और उनके समझ में आ रहा है चलो यह सद्भावना रैली के लिए समय अच्छा है। और इस तरह से भ्रष्ट नीति अपनाते हुए भी उस माता दिन का वहाँ पर सत्कार हो रहा है, लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहा है, लेकिन केस दर्ज हो रहे हैं। और इस तरह की ये जो स्थिति है, इन स्थिति पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। जैसे मराठी में कहा जाता है ना, चोर सोडून पण संन्यासाला फाशी, और उस तरह की यहाँ पर स्थिति है। जो गुनहगार है उसे छोड़ दिया जाता है और बेकसूर को वहाँ पर फांसी दी जाती है। और उस तरह से जब कहा जाता है इस माता दिन को कि जिसने सहायता की थी उसे आपने फांसी क्यों दे रहे हैं, आप उसको गुनहगार क्यों मान रहे हैं, तो माता दिन बड़े चालाकी से कहते हैं कि यहाँ पर इस खून के जुल्म में किसी ना किसी को तो गिरफ्तार करना है, हमें गुनहगार दिखाना है, खून तो हो गया है। और इसलिए चाहे अपराधी कोई भी हो, लेकिन किसी को भी अगर सामने खड़ा कर दिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि
ईश्वर का जो अंश है सबके आत्मा में है, और इसलिए चाहे किसी को भी सजा दी जाए तो वह सजा ईश्वर को मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व उसके आत्मा में है। और इस तरह से मानवता के दर्शन कर रहे हैं, मानवता बता रहे हैं किस तरह से वहाँ पर सही गुनहगार है उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन कैसा बहाना बनाकर वहाँ पर जिसने गुनाह नहीं किया है उसे फांसी दी जा रही है, उसे गुनहगार माना जा रहा है, और ऊपर से कहा जा रहा है कि ईश्वर का अंश उस मनुष्य में है, और इसलिए चाहे किसी को भी सजा क्यों नहीं होती तो वह सजा ईश्वर को होगी। इसलिए यह कोई, इसमें कोई वहाँ पर गैर नहीं है। और इस तरह की नीतियाँ दिखाई देती है पुलिस के द्वारा, और ऐसी बातों को लेकर वहाँ पर जो चांद पर जीवन था उन्होंने इन्हें वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वहाँ पर लोग वहाँ पर बदल गए हैं, डर रहे हैं। वहाँ की जो पहले की व्यवस्था थी वो भी खराब हो गई है, और इसलिए वहाँ के जो मूल्य थे वह भी नष्ट हो रहे हैं। अब इसलिए वहाँ की सरकार इन माता दिन को कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ। वो कहता नहीं, मेरा काम पूरा किए बगैर मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं। वो कहते हैं तुम्हारी जो पेमेंट है वो दुप्पट ले लो या तिगुनी ले लो, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। वो कहता है मेरा काम महत्वपूर्ण है और कार्य करना व्यक्ति का दायित्व है, इसलिए वो कार्य मेरा महत्वपूर्ण है और मैं कार्य कर ही जाऊँगा। आप कुछ समझ नहीं आता, इसलिए चांद के जो वहाँ पर की व्यवस्था है उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखा गया कि आप यहाँ पर आपके इंस्पेक्टर माता दिन जी को बुला के लो वापिस। हमने समझा था आप हमारे मित्र हैं, इसलिए सहायता के लिए आपको हमने बुलाया था, लेकिन आप तो शत्रुत्व की भावना निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ की व्यवस्था सब चौपट हो गई है, कोई किसी को सहायता नहीं कर रहा है, और किसी बाप का बेटा जो है वहाँ पर बेटा अपने बाप की हिफाजत नहीं कर रहा, डर रहा है कहीं पुलिस मुकदमा कर दे तो क्या होगा। कोई पानी में डूबता है तो उसे बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी का घर जल जाता है तो उसे बुझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग डरे हुए हैं कि पुलिस हमें ही गुनहगार मानेगी, और इस तरह के कारण आज हमारी जो स्थिति हो गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ही कार्य कीजिएगा, आपका जो इंस्पेक्टर है उसे वापस अपने राम राज्य में बुला के लीजिएगा। और इस तरह से वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री उन्हें बुला लेते हैं, इंस्पेक्टर माता दिन को। और इस तरह से जो पुलिस की रवैया है उसका चित्रण, उस पर व्यंग इस कहानी के माध्यम से किया गया है। और उसे इसमें हमें क्या देखना है, तो इस कहानी के माध्यम से हम ये देखते हैं कि पुलिस की दूषित एवं मानव विरोधी गतिविधियाँ का खुलासा यहाँ पर होता है, तथा संस्कृति के विनाश में पुलिस की मुख्य भूमिका है, क्योंकि चांद पर जो संस्कृति थी उसे ही इस पुलिस व्यवस्था ने वहाँ पर तहस नहस किया है। और इस तरह के व्यंग के माध्यम से यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने हमारे सामने यह जो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर इस व्यंग के माध्यम से एक व्यंग प्रस्तुत किया है।